अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए तकसीम क्या होती है, इस फ़र्द के क्या हकूक़ होते हैं और इस फ़र्द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे माशरे में ना एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब तक वालिदैन ज़िंदा है या दोनों में से कोई एक वालिद या वालदा ज़िंदा है तब तक तो हम दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हम लड़ाई झगड़े से बचे रहते हैं। एक चीज़ है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी वजह से हम चुप कर जाते हैं कि चले किसी ने कोई बात कर दी तो कोई मसला नहीं है, हमारे वालिदैन हमारी वजह से परेशान ना हो। दूसरी वजह ये होती है कि यहाँ उनके डर से, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करते तो उनके डर से हम चुप रहते हैं। तो जितने भी बहन भाई होते हैं, वालिद या वालदा, दोनों में से किसी का भी साया होता है, उनके डर की वजह से चुप रहते हैं, तो आपस में जो है ना वो चीज़ों को डिवाइड करना नहीं शुरू करते। जैसे ही इन दोनों की मौत होती है तो उसके बाद हम लोगों में एक झगड़ा शुरू हो जाता है। वो झगड़ा होता है जी जायदाद की तकसीम का। तो हर एक की कोशिश ये होती है कि जो ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं वो मेरे पास आ जाएं, जो कम कीमती चीज़ें हैं वो दूसरों के पास चली जाएं। अब उसमें क्या होता है, उसमें सबसे मेन चीज़ मद्देनज़र करती है फ्रंट की। अगर किसी बंदे की कोई जायदाद है तो वो उसका कोई रकबा है तो ज़्यादातर बहन या भाइयों की कोशिश होगी कि फ्रंट मेरे पास आ जाए और पीछे वाला इनके दूसरों के पास हिस्सा चला जाए, ताकि फ्रंट की ज़्यादा मालियत है और पीछे वाले हिस्से की कम मालियत है। इस तरह से उनमें एक जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ा जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि यहाँ तो पंचायत, अगर गांव वगैरह है वहाँ पे कोई पंचायत बैठती है, पंचायत वाले जो फैसला करते हैं उसको जो माना जाता है। अगर कोई पंचायत वगैरह ना बैठे या पंचायत का फैसला किसी को एक्सेप्ट ना हो तो उसके लिए जो है उसको जिस रकबे का मुतनाज़ा है, जिस रकबे का जो है झगड़ा चल रहा है, उसकी फ़र्द बराए तकसीम हासिल करके जो है उस बंदे को उसकी दरख्वास्त देना पड़ती है कि हमारे रकबे की तकसीम सही नहीं हुई, मेरे जो कुछ बहन भाई हैं वो फ्रंट लेकर बैठ गए हैं, मुझे बैक वाला हिस्सा दिया हुआ है, मेरा फ्रंट में से भी हिस्सा बनता है, लिहाजा इसकी जो है वो कानूनी लिहाज से वो जो है तकसीम की जाए। तो इसके लिए जो सबसे छोटी अदालत है वो तहसीलदार की अदालत है। आप एक एप्लीकेशन लिख के और फ़र्द निकलवा के उसको अटैच करके तहसीलदार की अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं कि बराए मेहरबानी हमारी जो है ना वो तकसीम की जाए, ताकि हमारा जो है ना वो झगड़ा ख़त्म हो सके और हमारे हकूक़ हमें हासिल हो सके। अगर किसी को लगता है कि तहसीलदार ने दूसरे बहन भाई या किसी एक बहन भाई के साथ मिलकर उससे पैसे लेकर उसके हक़ में फ़ैसला कर देना है या कर दिया है, तो वो तहसीलदार के ऊपर एसी होता है, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, वो बंदा एसी को दरख्वास्त देकर अपनी जायदाद की सही तकसीम करवा सकता है। अगर किसी बहन भाई को ये लगता है कि एसी भी तहसीलदार के साथ मिला हुआ है और वो पैसे लेकर जो है वो दूसरे के हक़ में कर देगा, इंसाफ नहीं करेगा, तो वो डीसी को इस चीज़ की दरख्वास्त दे सकता है। अगर उनमें से फिर किसी को लगता है कि डीसी भी जो है एसी और तहसीलदार के साथ मिला हुआ है तो वो इनके हक़ में सही फैसला नहीं करेगा, तो वो फिर क्या कर सकते हैं, अदालत के अंदर दरख्वास्त दे सकते हैं, क्योंकि अदालत के अंदर तो जो है ना वो प्रूफ पेश किए जाएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे, सबूतों की बिना पर जो है ना वो फैसला कर दिया जाएगा। तो एंड जो है वो इसका अदालत होती है। तो तकसीम करवाने के लिए जो है वो फ़र्द बराए तकसीम हासिल करना पड़ती है। ये इसके ऊपर ये लगा हुआ है फ़र्द बराए तकसीम का वाटरमार्क भी लगा हुआ है, ये नीचे भी लिखा हुआ है फ़र्द बराए तकसीम। फ़र्द बराए तकसीम जब आप हासिल करें उसके लिए आपको 3-4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे महाल, जिस इलाका की फ़र्द ले रहे हैं उसी इलाका की फ़र्द निकली है। दूसरे नंबर पे जिस खेवड़ जिस खाता की फ़र्द ले रहे हैं वो वही खेवड़ वही खाता नंबर है। उसके बाद नाम, वल्दियत, कौम और जो है ID कार्ड नंबर सही लिखा हुआ है, और रकबा मुंतकिला, जितने रकबे की तकसीम होनी है क्या वो रकबा भी ठीक लिखा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ें आपको इसलिए पढ़नी आनी चाहिए कि अगर इनमें कोई मिस्टेक हो तो फ़ौरन आप वहाँ से खुद पढ़कर इसको सही करवा लें। ये ना हो कि ये फ़र्द लेकर आप आएँ पटवारी के पास, तहसीलदार के पास आएँ तो वो बोलें जी आपकी ये फ़र्द सही नहीं निकली हुई, इसको आप सही निकलवा के लेके आएँ। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपका मामला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।